चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है ना वो मैं इनको सेंड कर दूंगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। ठीक है, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में जैसे प्रीवियसली हमने स्टडी की है ना, वहाँ पे क्या होता है, सैम्पल साइज फिक्स होता है। आप कहते हैं जी सैम्पल साइज 30 है, 40 है, 20 है। ठीक है, आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में क्या है, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में सैम्पल साइज इज फिक्स नॉट इन एडवांस। ठीक है, इन एडवांस जो है वो सैम्पल साइज को फिक्स नहीं किया जाता। सैम्पल साइज की एक कंटिन्यूटी रहती है टिल टू रीच द डिसीजन विच वी वांट और विच वी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें sequential analysis in the Neyman-Pearson theory of testing hypothesis, the sample size n has been taken fixed and not a random variable in the test। ठीक है, कल हमने नेमन पियर्सन लीमा भी देखा था। वहां पे क्या था कि सैम्पल साइज जो था वो फिक्स था। सैम्पल साइज एज ए रैंडम वेरिएबल जो है वो नेमन पियर्सन की थ्योरी में ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है, further, type 1 error alpha was kept fixed and the test was so designed as to minimize the type 2 error beta। ठीक है, क्योंकि नेमन पियर्सन लीमा बेस कर रहा था बेस्ट क्रिटिकल रीजन पे। तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन को कैसे डिफाइन किया था, to fix the size of type 1 error and to minimize the size of type 2 error। ठीक है, तो ये इस पे बेस कर रहा था। A sequential method for testing a statistical hypothesis or estimating parameters is a method in which the sample size n is not pre-assigned, but the value of each freshly chosen observation decided whether we should accept। ठीक है, ये साइड पे मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट। ये जो एक्सेप्ट है इसको आपने रेज कर लेना। ठीक है, whether we should accept or reject the hypothesis or the test should be continued, that is whether a next observation in the sample be chosen। अब देखिए इसमें क्या होगा, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में सैम्पल साइज जो है वो एज ए रैंडम वेरिएबल ट्रीट होगा, और जो ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन पे आप जो है वो एक डिसीजन जो है वो डिसाइड करेंगे। अब डिसीजन क्या हो सकता है, या तो आपकी एजम्पशन जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा होगा, नंबर वन। नंबर टू पे वो एक्सेप्ट हो सकता है, और नंबर थ्री पे द प्रोसेस शुड बी कंटिन्यू, कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें भी कंटिन्यूटी चाहिए। ठीक है, एंड टेल द टेस्ट whether accepted or rejected or continued। A test used in a sequential method is called a sequential test। ठीक है, ठीक हो गया सर, समझ लग गई। ठीक है, शो हो रहा है ना स्क्रीन पे, शो हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाएं आप, सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट। ठीक है, ये यूज होगा क्वेश्चंस में ना। इन द नेमन पियर्सन थ्योरी सपोज दैट द सैंपल साइज इज नॉट फिक्स्ड इन एडवांस। इन फैक्ट लेट द सैंपल साइज बी अ रैंडम वेरिएबल एंड विद पैरामीट्रिक स्पेस। और अब n जो है वो सैंपल साइज है 1 टू अप टू सो ऑन। द टेस्ट प्रोसीजर इज एज फॉलोज, लेट k नॉट एंड k1 बी टू पॉजिटिव कांस्टेंट सच दैट। ठीक है, अब k नॉट और k1 क्या है, टू पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, और उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इस तरह से है, k नॉट लेस देन k1। ठीक है, ऑब्जर्व the mutually stochastically independent outcomes x1 x2 up to so on in sequence, say x1 x2 and compute क्या करना है आपने, ये likelihood ratios नजर आ रहा है आपको। ठीक है, by using likelihood ratios। ठीक है, थीटा प्राइम जो है वो शो करेगा एच नॉट को न्यूमरेटर में, जो लाइकलीहुड फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी फंक्शन अंडर द नल हाइपोथेसिस, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास है वो है अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, where L likelihood function theta prime j and theta prime double prime j
J are the likelihood functions for particular sample J under H0 and H1 respectively. अनस्टेबल हो रहा है, मैं थोड़ा सा ना जरा चलिए ठीक हो गया. The hypothesis H0 theta is equal to theta prime is rejected if and only if there exists a positive integer and so that set. ठीक है, अब इसमें क्या है जी, ये आपके पास एक सेट है और उसमें ये सी एन जो है आप स्टैंड करेगा क्रिटिकल रीजन को x1 x2 अप टू सो ऑन xn, और इसमें k नॉट और लेस देन जो लाइक्लीहुड रेशियो है लेस देन k1, और जे जो है वो 1 से लेके n-1 तक है, और जो आपके पास लाइक्लीहुड रेशियो है उससे हमने क्या रखा हुआ है, लेस देन एंड इक्वल टू के नॉट. The hypothesis h naught theta is equal to theta prime is accepted if and only if there exists a positive integer n so that uh, this random sample x1 x2 up to so on xn belong to the set. ठीक है, अब ये एक्सेप्टेंस रीजन है x1 x2 up to so on xn, k नॉट लेस देन लाइक्लीहुड रेशियो, और फिर आपके पास आ जाएगा लेस देन k1. ठीक है, और ये जो है 1 से लेके n-1, और एक्सेप्टेंस रीजन में जो लाइक्लीहुड रेशियो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1. दैट इज वी कंटिन्यू. And that is continue to observe sample item as long as, अगर इसमें इंटरवल में लाई कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को शुरू करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या है, जब आपने रैंडम सैम्पलिंग को कंटिन्यू रखना है, के नॉट लेस देन जो आपके पास टू पॉजिटिव नंबर्स हैं उसी के इन बिटवीन फॉल करेगी क्या, लाइक्लीहुड रेशियो. ठीक है, तो लास्ट लाइन जो आपको सही तरह से आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ये है 0 लेस देन के नॉट लेस देन k1. ठीक है, इसमें प्रोसेस जो वो कंटिन्यू रहेगा. अब ये है एग्जांपल, एग्जांपल देख लें. इसमें क्या है, लेट एक्स हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स थीटा, थीटा रेज टू पावर एक्स इंटू 1 माइनस थीटा रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, और बर्नौली डेंसिटी फंक्शन है, और जो बर्नौली में ऑलरेडी आपको नोन है कि बर्नौली में जो एक्स की ऑब्जर्वेशन है वो 0 और 1 है, अगर तो सक्सेस है तो 1 है और फेलियर है तो 0 है. नॉट perform sequential probability ratio test to test h naught theta is equal to 1/3 versus theta 1 जो है वो 2/3 है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने लाइक्लीहुड रेशियो को टेकअप करना है अंडर एच नॉट एंड h1. तो न्यूमिनेटर में आप बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, और उसमें न्यूमिनेटर में जब आप आएंगे तो थीटा की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे, और लाइकलीहुड डेंसिटीज जो है वो टेकअप करेंगे. ठीक है, तो सिंप्लीफाई किया, आपके पास आया 2 रेज टू पावर n -2 समेशन x. thus we continue to observe sample items as long as. तो क्या बताया था आपको कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यूज हैं, एक को हमने के नॉट कहा हुआ है और सेकंड वन को हमने के वन कह दिया हुआ है. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, तो इन दोनों के इन बिटवीन जो है लाइक्लीहुड रेशियो एग्जिस्ट कर रही है, वे 0 लेस देन के नॉट लेस देन के वन. और if we take to the log the above inequalities, above inequality पे आप जो है ये वाली जो inequality है इसके ऊपर log अप्लाई करें. log अप्लाई किया और उसको आपने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसको सिंप्लीफाई कर लें, और ये आ गया आपके पास लाइक्लीहुड रेशियो एल नॉट एन, और ये हो गया L1 एन. ये नेम्स हैं जो इसको दिए हुए, लाइक्लीहुड रेशियो को तो ऊपर टेकअप कर लिया था ना. अब नेक्स्ट में आप क्या राइट करोगे, दस वी कंटिन्यू टू ऑब्जर्व द सैंपल एज लॉन्ग एज. ठीक है, तो क्या होगा इसमें, आप इसको यूं लिख सकते हैं, सी नॉट एन लेस देन समेशन x1 लेस देन c1 ऑफ एन.
एक्सेप्ट एच नॉट, कब एक्सेप्ट एच नॉट होगा? जब समेशन एक्स ऑफ आई जो है C1 10 से लेस देन और इक्वल टू होगा, और रिजेक्ट कब होगा? C0 एंड 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू समेशन एक्स आई। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट में डिटर्मिनेशन है, determination of approximate values of k0 and k1 in sequential probability ratio test SPRT। ये एक छोटा सा प्रूफ है, और इसमें एक्चुअली हम डिटरमिन करेंगे कि हाउ टू कंप्यूट k0 एंड k1, ये जो टू पॉजिटिव इंटीजर values थी, in order to find sequential probability ratio test for making the decision making on that particular test based on sequential probability ratio test। तो उसमें ये जो दोनों पॉइंट्स हैं k0 एंड k1, उनको कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसके आपने एक्सप्रेशन जो होंगे वो आप मेमोराइज कर लेंगे, और इसका वे जो है वो आप देख लें। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ k0 एंड k1 in sequential probability ratio test। अच्छा, इसमें if we denote the power of the test when h naught is true by the symbol alpha, and the power of the test when h1 is true by symbol 1 minus beta। ठीक है, इसमें दो चीजों को टेकअप किया गया हुआ है। इफ वी डिनोट द पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच नॉट इज ट्रू बाय द सिंबल अल्फा। ठीक है, जब आप कहते हैं ना रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू टाइप 1 एरर, एंड द पावर ऑफ द टेस्ट, ठीक है, व्हेन एच वन इज ट्रू बाय सिंबल 1 माइनस बीटा। ठीक है, विद क्रिटिकल रीजन CN एंड एक्सेप्टेंस रीजन AN बीइंग क्रिटिकल एंड एक्सेप्टेंस रीजन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आ जाएं जो भी ये जो वर्डिंग में एक्सप्लेन किया था उसको इन मैथमेटिक्स वी कैन राइट इट एज अल्फा, और एंड क्या था? विद पावर ऑफ टेस्ट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो एच नॉट में थीटा प्राइम था, दैट इज रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, और 1 माइनस बीटा, ठीक है, क्या एक्सप्लेन किया हुआ था? with the power of the test when h1 is true by symbol 1 minus beta, so that is reject h1 when h naught is true। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास क्या था? टाइप 1 एरर रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, और टाइप 2 एरर में क्या था? बीटा एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज false, so its mean h1 is true। ठीक है, और पावर ऑफ द टेस्ट क्या था? द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है आपको वो ब्लू नजर आ रही है ना, आपने इसको इग्नोर करें, और नीचे जो लेड पेंसिल से लिखा हुआ है ना रिजेक्ट एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, इसको आपने टेकअप करना है फॉर द पर्पस ऑफ 1 माइनस बीटा। ठीक है, वी आल्सो हैव, ये स्टूडेंट है इसको ज्वाइन कर लें, 1 मिनट। अच्छा, वी आल्सो हैव 1 माइनस अल्फा, और फिर इसमें एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया 1 माइनस। अगर अल्फा जो है वो क्रिटिकल रीजन में है तो 1 माइनस अल्फा डेफिनेटली कम्स इन विद एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, और फिर आपके पास आएगा बीटा में एक्सेप्टेंस रीजन के साथ टाइप 2 एरर क्या, और थीटा डबल प्राइम से आप शो करेंगे इसको। if x1 x2 up to so on xn belongs to the critical region। ठीक है, cn stand for critical region, we have जो लाइकलीहुड रेशियो है वो क्या होगी? लेस देन एंड इक्वल टू k नॉट, और यहाँ से ही आप एक इनइक्वालिटी को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और ये इनइक्वालिटी जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं कि लाइकलीहुड फंक्शन अंडर h नॉट लेस देन एंड इक्वल टू k नॉट मल्टीप्लाइंग बाय द लाइकलीहुड फंक्शन अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
ठीक है। और जब आपने इसको राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल, तो फिर आप उसको इस तरह से राइट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, और ये आ जाएगा आपके पास अल्फा लेस देन एंड इक्वल टू के नॉट इंटू 1 - बीटा, जो ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये जो है वो इसके इक्वल है। इसे आप कह दें इक्वेशन ए, ठीक है। और जब आपके पास रैंडम सैम्पलिंग जब वो बिलोंग कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन को, तब ये जो लाइक्लीहुड रेशियो है ये क्या होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k1, ठीक है। ऊपर दो चीज़ें हमने डिफाइन की थी ना, के नॉट एंड k1, और इन्हीं दोनों को हम अप्रोक्सीमेटली डिटरमिन कर रहे हैं इन सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 मल्टीप्लाइंग बाई k1, और ऊपर जो वैल्यूज डिफाइन की थी पावर ऑफ द टेस्ट के लिए और अल्फा के लिए, उनको आप यहाँ पे टेकअप करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये इनइक्वालिटी जो है 1 - अल्फा, यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगा लीजिएगा, 1 - अल्फा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k1 बीटा में आ जाएगा, और इसे आप कह दें इक्वेशन बी, ठीक है। और ए और बी को आप सॉल्व करें, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी कैन obtain अल्फा ओवर 1 - बीटा लेस देन एंड इक्वल टू k नॉट, और 1 - अल्फा ओवर बीटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k1, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट इट एज k प्राइम नॉट जो होगा आप अल्फा ए ओवर 1 - बीटा ए से डिनोट करेंगे, और k प्राइम 1 जो है वो आप 1 - अल्फा ए ओवर बीटा ए से डिनोट कर सकते हैं, वेर अल्फा ए एंड बीटा ए साइज ऑफ टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर आर अज्यूम्ड वैल्यूज, ठीक है। आगे एग्जांपल में फिर हम इनको वो टेकअप करते हैं, ठीक है। अब ये जो थ्योरम है इसमें जो अभी हमने डिस्कस किया ना, ये उसी पे ही बेस कर रहा है। मतलब सर जो आपने अभी ये थ्योरी वाला पढ़ाया हमें, ये जी जी, थ्योरम उसके ऊपर हाँ हाँ बताओ। जो भी मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो भी आपने थ्योरी वाला सारा पढ़ाया है, ये अब थ्योरम उसके ऊपर बेस करेगा। हाँ, उसी पे सेम उन्हीं लाइन पे ही है, ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है जी, लेट अल्फा प्राइम एंड बीटा प्राइम बी द एरर साइज ऑफ सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट, जैसे आप कहते हैं साइज ऑफ टाइप 1 एरर एंड साइज ऑफ टाइप 2 एरर, ठीक है, विच इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज कॉल्ड एज साइज ऑफ टाइप 1 एरर, and the probability of type 2 error is called as size of type 2 error. Of sequential probability ratio test depend by k prime naught and k prime 1, ठीक है। when k prime naught क्या है अल्फा ओवर 1 माइनस बीटा, और k prime 1 क्या है 1 माइनस अल्फा ओवर बीटा, ठीक है। और यही अभी हमने फाइंड किया हुआ है ऊपर वाली जो अभी स्टडी किया था ना। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, देन प्रूफ दैट अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम लेस देन एंड इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये छोटा सा प्रूफ है, इसको देख लें। अल्फा प्राइम को डिफाइन किया, ठीक है, तो अंडर एच नॉट है, टाइप 1 एरर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, जब ट्रू है तो रिजेक्शन रीजन में है, ठीक है। और अंडर एच नॉट आप टेकअप करेंगे। इसी तरह जब आप पावर ऑफ द टेस्ट पे जाएंगे तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, ठीक है। तो अंडर नल हाइपोथेसिस आपने सॉरी अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थीटा डबल प्राइम के साथ, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। और 1 माइनस ये लेड पेंसिल के साथ मैंने राइट किया हुआ है, 1 माइनस अल्फा प्राइम को फिर आप एक्सेप्टेंस रीजन के साथ टेकअप करेंगे, और बीटा प्राइम को जो साइज ऑफ टाइप 2 एरर है उससे भी आप जब कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स दैट्स मीन एच वन इज ट्रू, तो वहां पे आप इसको यहाँ पे बीटा प्राइम के साथ शो करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट, ठीक है। अभी हमने इनको टेकअप किया था कि जो लाइक्लीहुड रेशियो है वो लेस देन एंड इक्वल टू के प्राइम नॉट है इन केस ऑफ जब आपके पास जो रैंडम सैंपल्स हैं x1 x up to so on xn belongs to the critical region which implies that, ठीक है।
और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये एक इनइक्वालिटी की फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन अल्फा प्राइम लेस देन एंड इक्वल टू के प्राइम नॉट इनटू 1 माइनस बीटा प्राइम आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको अब इसमें आप के प्राइम नॉट की वैल्यू पुट करें जो ऊपर थ्योरम में हमने डिफाइन की थी, एल या गिवन था अल्फा ओवर 1 माइनस बीटा, ठीक है। आपने उसको पुट किया और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये इक्वेशन ए आ गई आपके पास, ठीक है। और इक्वेशन ए को आल्सो वी कैन राइट इट एज विच इम्प्लाइज दैट अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा प्राइम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अल्फा प्राइम इंटू 1 माइनस बीटा। इसको आपने इक्वेशन ए कहना, ठीक है। आल्सो क्या है, जो सेकंड कंडीशन है, जो लाइक्लीहुड रेशियो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू के प्राइम 1 वेयर x1 x2 अप टू सो ऑन xn बिलोंग टू द एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। तो ये जो लाइक्लीहुड रेशियो है, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के प्राइम 1, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें जैसे प्रीवियसली किया है विद रिस्पेक्ट टू के नॉट, वहाँ पे वो एक्सेप्टेंस रीजन के साथ बिलोंग करता है और यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस रीजन के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस अल्फा प्राइम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के प्राइम और ये बीटा प्राइम, ये ऊपर हमने डिफाइन कर चुके हैं, वहीं से आपने टेकअप करना, ठीक है। अब आप इसे कह दें इक्वेशन बी, और एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इंटू अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम, ठीक है। और इसको रिवर्स कर देंगे तो अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम लेस देन एंड इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा ये थ्योरम ना। अच्छा ये क्वेश्चन है अच्छा देखें इसको, and let x approximately normally distributed with mean theta and variance 100, ठीक है। परफॉर्म सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एच नॉट जो है वो है थीटा इज इक्वल टू 75, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो थीटा है वो क्या 78 है, सच दैट अल्फा एंड बीटा आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1, ठीक है। अल्फा और बीटा जो है वो 0.1 है। परफॉर्म क्या करना है, सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट फाइंड करना है। ये जो अभी बात हो रही थी ना इसमें थ्योरम में क्या एल, जब हम इसको वो स्टडी कर रहे थे तो अल्फा ए और बीटा ए, तो अब मैंने कहा था 3 मिनट कि ब्रेक दे दें, अजान हो रही है। 3 मिनट, मैं कह रहा हूँ 3 मिनट के लिए ब्रेक दे दें। ठीक है, सुन लें, अजान सुन लें।
सर ठीक है, हो गई है। चलिए ठीक है। अच्छा देखें, ये अल्फा ए और बीटा ए की बात हो रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले, जब वो थ्योरम से पहले हमने जो जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ के नॉट एंड के वन इन सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट, तो लास्ट में हमने डिफाइन किया था कि वेर अल्फा ए एंड बीटा ए आर अज्यूम्ड वैल्यूज, ठीक है। तो ये ऑलरेडी उसने गिवन दे दिया कि अल्फा और बीटा जो है वो इक्वल टू 0.1 है, तो आप इसको राइट कर लेंगे अल्फा ए इक्वल बीटा ए विच इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। और के प्राइम नॉट हमने कंप्यूट किया था अल्फा ए ओवर 1 माइनस बीटा ए, तो इसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास के प्राइम नॉट की वैल्यू 1/9 आ रही है, ठीक है। और फिर के प्राइम 1 में 1 माइनस अल्फा ए ओवर बीटा ए था, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो आपके पास के प्राइम 1 की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने लाइक्लीहुड रेशियो को कंप्यूट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आप लाइक्लीहुड फंक्शन लें अंडर एच नॉट, तो एच नॉट में थीटा की वैल्यू क्या है, 75 है, और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आप जो है वो लाइक्लीहुड डेंसिटी जो है वो कंप्यूट करें अंडर ए नल हाइपोथेसिस, ठीक है। सिमिलर वे में आप लाइक्लीहुड फंक्शन कंप्यूट करेंगे अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो है थीटा की वैल्यू आपके पास 78 है और वेरिएंस जो है वो 100 या है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये आ गया लाइक्लीहुड रेशियो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, ये स्क्वेयर जो हैं इनको ओपन करेंगे तो आपके पास ये आएगा 6 माइनस 459 n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वो डिसीजन रूल जो है उसको टेकअप करना है। डिसीजन विल बी बेस्ड अपॉन द इनइक्वालिटी रीजन। इनइक्वालिटी रीजन में क्या था, जब हमने सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट को स्टडी किया था, तो वहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि के नॉट एंड के वन आर टू पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। तो इन दोनों के नॉट और के वन के दरमियान जो लाइक्लीहुड रेशियो है वो प्रीवेल कर रही है, अकर करती है। अब आपने जो कंप्यूट किया था ना लाइक्लीहुड रेशियो को, उसको यहाँ पे पुट करें, के प्राइम नॉट की वैल्यू को पुट किया, के प्राइम वन की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई किया और फिर नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आए और फिर आप इसको 6 पे डिवाइड करेंगे। जब 6 पे डिवाइड कर देंगे तो जैसे अभी प्रीवियसली एग्जांपल में किया था ना, समेशन एक्स आपको वो मिडल में आ रहा है, समेशन एक्स जो है वो शो करेगा रैंडम सैंपल को ना, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। और इसमें सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट में क्या है, सैंपल साइज जो है वो इन एडवांस फिक्स नहीं है। सैंपल साइज सिक्वेंशियल टेस्ट में क्या है, कंटिन्यूटी है, और हर सैंपल की चॉइस पे और डिसीजन जो है वो बेस कर रहा है कि जो आप जो भी आपका हाइपोथेसिस है या अजम्पशन है वो क्या एक्सेप्ट हो रहा है उस सैंपल के साइज पे, या फिर रिजेक्ट हो रही है, या फिर क्या है आपकी वो प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट ट्रायल पे कंटिन्यू हो रहा है। तो वी विल, तो इस रिलेशन पे जो है वो सैम्पलिंग बेस करेगी, ठीक है। जो डिसीजन है वो इसी इनइक्वालिटी पे बेस करेगा, ठीक है। तो यही जो है वो इसका एंड सोल्यूशन है। आप यूँ कह सकते हैं, वी विल कंटिन्यू द सैम्पलिंग व्हेन वैल्यू ऑफ समेशन एक्स विल लाइज इन द इंटरवल। जब तक वैल्यूज जो हैं समेशन एक्स जो है इस इंटरवल में लाई करेगा, तब तक आपकी सैम्पलिंग प्रोसेस जो वो कंटिन्यू करेगा। और जैसे ही ये इस इनइक्वालिटी में फॉल नहीं करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, डिसीजन जो है वो फिर डिसीजन पे आ जाएगा कि एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। और जब तक इस इनइक्वालिटी में फॉल कर रहा है समेशन एक्स, तब तक क्या है आपका जो सैम्पलिंग प्रोसेस है वो क्या कंटिन्यू है। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है इसमें सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट में, तो वो उसको डिस्कस कर लें, अभी 5 मिनट्स हैं हमारे पास। अच्छा, और ये भी बताएं कि प्रैक्टिकल की क्लास जो है वो इसी तरह ऑनलाइन करनी है या फिर मैं आपको वो पीडीएफ की फॉर्मेट में सेंड कर दूं, और जो लास्ट सर प्रैक्टिकल
उसको टेकअप किया है या नहीं देखना किया? अगर मुश्किल है तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात फिर आप इधर ही समझा दें। अच्छा, चलो वो मैं देख लेता हूँ अभी, नमाज़ भी पढ़ लेता हूँ, देख भी लेता हूँ। तो बिल्कुल सर। अगर डिफ़िकल्ट हुआ तो वो फिर ऑनलाइन क्लास में कर लेंगे, अगर वो ईज़ी हुआ तो वो फिर इसमें मैं पीडीएफ की फॉर्मेट में भेज दूँगा, ठीक है? या फिर ये कि आप उसको देख के बता दीजिएगा, फिर क्लास ऑनलाइन रख लेंगे, या फिर ये हाँ, ऑनलाइन किसी वक़्त भी हो सकती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक बिल्कुल। है? ठीक है? और कल फिर हम जो है इसी में सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो में एक लास्ट टॉपिक है, वो है एवरेज सैंपल नंबर, ठीक है? तो वो उसका एक क्वेश्चन और वो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। अप्रोक्सीमेटली जो है ना, वो मैंने सारा कोर्स आपका जो सेमेस्टर 8 में है ना, उसको मैंने टेकअप किया है। सिर्फ़ एक जो टॉपिक है ना, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला, वो आपका रहता है, ठीक है? तो वो फिर ठीक है। जब अगर 31 को हमारी क्लास होती है लास्ट, तो फिर उसमें इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होंगी और वो उसमें टेकअप कर लेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाली, ठीक है? और कल वाली क्लास में ये एवरेज सैंपल नंबर करेंगे और टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर और पावर ऑफ द टेस्ट फाइंड करना। कल मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, वो फाइल शायद मैंने आज सेंड की है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा, आप लोगों ने उनको सॉल्व करना है, अगर नहीं होंगे तो वो फिर कल वाले लेक्चर में जो है ना, मैं ऑनलाइन क्लास में ही आपको वो करवा भी दूँगा और फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है ना, वो भी सेंड कर दूँगा, ठीक है जी? ओके, अल्लाह डन। हाफ़िज़। ओके। हाफ़िज़।